साथियों नमस्कार, चाणक्य गुरु से मैं हूं संजय शास्त्री और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के ज्वलंत मुद्दे के ऊपर जिसका नाम है CAA अर्थात सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट या इसे कहते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम। साथियों, क्या है CAA? इससे हमें क्या होगा फायदा और कैसे बदलेगी हमारी जिंदगी की विषय वस्तु जानिए इस वीडियो के माध्यम से। तो साथियों, CAA अर्थात सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, यह बिल जो है मूल रूप से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आए हुए धार्मिक शरणार्थियों को शरण देगा, नागरिकता प्रदान करेगा। नागरिकता प्रदान करना ही इसका मूल उद्देश्य है और यह नागरिकता भी केवल उन 6 समुदायों को ही देगा जिसको हमने कहा है हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख और पारसी। इन 6 समुदायों में मुस्लिम शामिल नहीं है क्योंकि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुसलमान वहां बहुसंख्यक है, इसलिए इनको इस CAA के दायरे से बाहर रखा गया है। अब जानते हैं इसके इतिहास के संदर्भ में। साथियों, 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार का आगमन हुआ था, उस वक्त एक संकल्प पत्र बना था, एक घोषणा पत्र बना था जिसे मैनिफेस्टो कहते हैं। उसमें CAA के संदर्भ में चर्चा करी गई थी। इसी घोषणा पत्र की परिकल्पना करते हुए 11 दिसंबर 2019 में इसे केंद्रीय सरकार ने संसद में पारित करवाए। 12 दिसंबर 2019 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किया और ठीक 4 साल बाद अर्थात हम बात करेंगे मार्च 2024 में इसे अधिसूचित कर दिया गया या मैं यूं कहूं इसे लागू कर दिया गया। लागू करने के बाद विपक्ष हाय तौबा कर रहा था। उनकी चिंताएं अपनी जगह हैं, लेकिन हमारी भावनाएं अलग जगह हैं। दोनों में कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देना चाहता हूं कि यह अधिनियम, यह कानून, यह एक्ट किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता को ना खत्म करेगा और ना ही कम करेगा, बल्कि यह किसी को नागरिकता देगा। इसमें कुछ संशोधन भी हो सकते हैं। हमें इस बिल के माध्यम से नागरिकता कैसे मिलेगी तो जानिए इसके बारे में। पासपोर्ट अधिनियम 1920 की धारा 3 की उपधारा 2 के 6 में तथा विदेशी नागरिकता अधिनियम 1946 में कुछ छूट दी गई हैं और यही छूट हमें 2015 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा कुछ छूटें मिलती हैं। जैसे CAA के लिए आवेदन करने वाले आवेदनकर्ता को 2-4 बातों का सर्टिफिकेट देना होगा, क्लियर करना होगा। जैसे वह 31 दिसंबर 2014 से या 31 दिसंबर 2014 को भारत में आया हो, या उसे भारत में आए हुए 6 साल हो चुके हों, या वह किसी भी प्रकार से जहां पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आया है वहां धार्मिक उत्पीड़न के कारण वह भारत में आया है, धार्मिक भावनाएं उसकी आहत हुई हैं, इसके कारण वो भारत में आया है, या संविधान में जिन भाषाओं का वर्णन है उन भाषाओं में से किसी एक भाषा को वो जानता हो। यह मूल रूप से उन्हीं व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करेगा। इसमें रोहिंग्याओं को छूट नहीं दी गई है। मूल रूप से आप एक बात को देखिए, अभी हम देख रहे थे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, केरल का मुख्यमंत्री P. विजयन और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ये कह रहे हैं हम किसी भी प्रकार से CAA को लागू नहीं होने देंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि महामहिम, क्या आप घुसपैठियों और शरणार्थियों को एक ही समझते हैं? घुसपैठी अलग हैं और शरणार्थी अलग हैं। हमारा भाव रहा है उदार सरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हमारे यहां जो व्यक्ति शरण लेने के लिए आया है, हमने हमारी भुजा का रक्त देकर, मांस का टुकड़ा देकर भी उस व्यक्ति को शरण दी है। जबकि कल शाम को एक व्यक्ति जिसे मैं भारतीय राजनीति का बहुत बड़ा आइकॉन मानता था, लेकिन कल के बाद शायद हो सकता है मेरा विचार बदल गया, अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कही है
कि सीए के कारण भारत में 2 या 4 करोड़ पाकिस्तानी भारत में आ जाएंगे, हम उनको कहां बसाएंगे, कैसी नौकरी देंगे, वो क्या करेंगे और हम क्या करेंगे, भारत में गृह युद्ध मच जाएगा। मुझे उसके भाषण से हंसी आई। वो भाषण एक हास्यास्पद था, जबकि मैं बार बार कह रहा हूं यह बिल, यह कानून 31 मार्च 2014 को या 31 मार्च 2014 से पहले आए हुए व्यक्ति को ही नागरिकता देगा, अन्यों को नहीं। ना ही यह किसी भारतीय के मूल अधिकारों का हनन करता है, ना ही किसी की नागरिकता को कम करता है। इसीलिए सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप डरिए नहीं, भ्रामक मत होइए, किसी के भ्रम में मत आइए। सरकार किसी के साथ भी अत्याचार नहीं कर रही है। ये केवल उन्हीं लोगों के लिए, हमारे भाइयों के लिए है जो बाहर से आए हैं और धर्म के आधार पर सताए हुए हैं। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, किसी के बहकाव में नहीं आएगा। रमजान का पाक का महीना है, सभी मुसलमान भाई भी इत्मीनान से यह देख रहे हैं और स्वीकार भी कर चुके हैं। नमस्कार, धन्यवाद।